ट्रंप और मोदी के रिश्तों पर यशवंत सिन्हा का चौंकाने वाला खुलासा। नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने हाल ही में भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा का एक विशेष साक्षात्कार लिया। इस साक्षात्कार में यशवंत सिन्हा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों पर चौंकाने वाले खुलासे किए। इस साक्षात्कार ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। दीपक शर्मा ने साक्षात्कार की शुरुआत में ट्रंप के भारत और मोदी सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप अक्सर मोदी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बावजूद मोदी जी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। उन्होंने सवाल उठाया, क्या वजह है कि मोदी जी चुप रहते हैं जबकि ट्रंप उन्हें बार बार निशाना बना रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने इस सवाल पर कहा कि मेरा शक यह है कि ट्रंप के पास मोदी जी के बारे में कुछ ऐसा राज है जिसे मोदी जी नहीं चाहते कि वह सार्वजनिक हो। उन्होंने इशारा किया कि ट्रंप उन नेताओं में से हैं जो गोपनीय जानकारियों को सार्वजनिक करने में संकोच नहीं करते। उदाहरण के लिए उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बातचीतों को सार्वजनिक कर दिया था। श्री सिन्हा का मानना है कि मोदी जी को डर है कि कहीं ट्रंप उनकी कोई निजी बातचीत या गोपनीयता का पर्दाफाश न कर दे। दीपक शर्मा ने अडानी मामले को भी उठाया। उन्होंने श्री सिन्हा से पूछा कि क्या मोदी की खामोशी का संबंध अडानी से है। श्री सिन्हा ने कहा कि आज मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि केवल अडानी ही मुद्दा नहीं है, कुछ और भी कारण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अडानी के व्यावसायिक हितों की सुरक्षा मोदी के लिए प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन इससे भी बड़े कारण हैं। श्री सिन्हा ने अपने विदेश मंत्री के रूप के कार्यकाल के दौरान वाशिंगटन में तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से हुई मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अटल जी की सरकार में मैं जॉर्ज बुश से मिला और उनसे चर्चा की, लेकिन हमने कभी इस पर राजनीति नहीं की। इसके विपरीत मोदी ने ट्रंप के साथ अपने संबंधों को कई बार सार्वजनिक रूप से भुनाया है। हाउडी मोदी और अहमदाबाद के कार्यक्रमों में ट्रंप को मित्र बताने की भरपूर कोशिश की गई थी। साक्षात्कार के अंत में दीपक शर्मा ने श्री सिन्हा से पूछा कि मोदी को क्या करना चाहिए। इस पर श्री सिन्हा ने जवाब दिया कि मोदी जी को खुलकर बोलना चाहिए। जैसे एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ट्रंप के भारत में निवेश न करने के बयान को झूठा साबित कर दिया, वैसे ही मोदी जी को भी ट्रंप के गलत बयानों का प्रतिवाद करना चाहिए। श्री सिन्हा ने कहा कि अगर अमेरिकी कंपनियों के सीईओ अपने राष्ट्रपति को जवाब दे सकते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री को भी अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। श्री सिन्हा का कहना है कि ट्रंप अप्रत्याशित व्यक्ति है, उसका व्यवहार अनप्रेडिक्टेबल है। श्री सिन्हा ने इशारा किया कि मोदी की चुप्पी का कारण ट्रंप के पास मौजूद कोई गुप्त जानकारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास कुछ ऐसा हो सकता है जिसे मोदी नहीं चाहते कि वह सामने आए। ज्ञात हो कि यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री मोदी के धूर विरोधी रहे। आज उनके द्वारा एक लिखी पुस्तक भारतीय विदेश नीति के विभिन्न पहलू पर मेरी नजर गई। उसमें पेज नंबर 12 पर एक चैप्टर है, भारत अमेरिकी संबंधों को प्रगाढ़ करना। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, वो ये थी कि श्री सिन्हा और उस वक्त के अमेरिकी गृह मंत्री कॉलिन पॉवेल ने वॉशिंगटन में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब यह था कि उसमें सीमा पार की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया था। कॉलिन पॉवेल या अमेरिका का माइंडसेट एकदम क्रिस्टल क्लियर था। अमेरिका ने कहा था कि हम सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए
पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालते रहेंगे और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे तथा न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिए गए उनके इस वचन को याद दिलाते रहेंगे कि वह उन गतिविधियों का समर्थन नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की नीति साफ थी, लेकिन अभी जो ट्रंप की सरकार है उसकी नीति दिमाग चकराने वाली है। सच बोलूं तो इस ट्रंप का कोई भरोसा नहीं। यशवंत सिन्हा के इस साक्षात्कार ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। मोदी जी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए श्री सिन्हा ने ट्रंप के साथ उनके रिश्तों को लेकर संदेह जताया है। श्री सिन्हा के अनुसार ट्रंप की अप्रत्याशित मोदी के लिए चिंता का कारण है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार इस साक्षात्कार पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या मोदी ट्रंप के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।